वित्तीय विशेषज्ञ हैं आप और अनेक विशेषज्ञ हैं। आपके समक्ष फोटो का उसके साथ में ही वो है बजट की सभी बातें आपके समक्ष आ सके। तो कल बजट मोदी सरकार के दूसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार प्रस्तुत किए जाने वाला 8वां बजट और इस तीसरे टर्म की अवधि प्रारंभ होने के साथ ही जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हो या वरिष्ठ नेता सुरेश लाल जी इस संदर्भ में आपके साथ चर्चा रखेंगे। वित्तीय विशेषज्ञ हैं आप और अनेक विशेषज्ञ हैं। आपके समक्ष फोटो का उसके साथ में ही वो है बजट की सभी बातें आपके समक्ष आ सके। करने वाले यानी खासकर गाड़ी चलाने वाले ऐसे लोग और भी जो है ऐसे अनुबंध पर काम करने वालों के लिए 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज की व्यवस्था इस बजट में है। उसी तरह मेडिकल के फील्ड में मेडिकल कॉलेजेस में आगामी वर्ष 25-26 के दौरान 10,000 नई सीटों का सृजन होगा। यानी 10,000 मेडिकल के छात्र अपनी मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उसी तरह आईआईटी में भी सीटों में वृद्धि की जा रही। लगभग 6,500 नए छात्रों को आईआईटी में एडमिशन मिल सके, वो पढ़ाई कर सके। ऐसे 6,500 सीटों के लिए भी सरकार का बजट प्रावधान है। 50 नए पर्यटन केंद्र के बारे में मैंने आप कल ही केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ। श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार प्रस्तुत होने वाला ये 8वां बजट है और इस नाते केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी एक एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस मिनिस्टर कही जा सकती है और इस बजट को के प्रावधान मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है कि हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक अपने देश की समृद्धि का एहसास करा सके। इस बजट में अधोसंरचना विकास और साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आयामों के अंतर्गत सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास किया जा सके, इसको धारण करते हुए ही ये बजट प्रस्तुत हुआ है और 50 लाख करोड़ से की सीमा पार करने वाला ये हिंदुस्तान की सरकार का पहला बजट है जो 25-26 के लिए प्रस्तुत हो रहा है। और इस बजट के माध्यम से इस देश में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिहाज से भी प्रयास हुआ है। पूंजी का प्रवाह बाजार में चलता रहे, नए उद्यमी काम प्रारंभ कर सके, उन्हें पूंजी की उपलब्धता रहे। साथ ही साथ कौशल विकास पर भी इस बजट में ध्यान दिया गया है ताकि कौशल्य प्राप्त करके एक नवयुवक, एक बेरोजगार अपना स्वयं का व्यवसाय, अपना स्वयं का सगल प्रारंभ कर सकता है। और इसी नाते इस बजट में देखा जाए तो एससी और एसटी वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को, ग्रामीण क्षेत्र को, किसानों को, इन सारे लोगों को एड्रेस करते हुए बजट में विविध प्रावधान है। और किंतु अंतिम लक्ष्य यह है कि यह देश विकास की ओर अग्रसर होता रहे, इस देश के लोगों का जीवन स्तर और संपन्न होवे। इस प्रयास के साथ मोदी सरकार ने ये बजट प्रस्तुत किया है और मैं ये मानता हूँ कि ये जनता का बजट है, विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ बजट है और यह देश आगामी 25-26 के वित्तीय वर्ष में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा। अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था में हैं
इनकी अर्थव्यवस्था में आने में ये बजट कितना कारगर साबित होगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से व्यावसायिक गतिविधियां, उत्पादन की गतिविधियां, कृषि उत्पादन में वृद्धि की गतिविधियां, सारे गतिविधियों के द्वारा हम अपनी इकोनॉमी का आयाम या जिसका कहते हैं जो वॉल्यूम, आयतन, हम उसका बढ़ा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जैसा कि मोदी जी ने अपना संकल्प व्यक्त किया, अगले 5 वर्ष के अंदर उस यानी मोदी 3 की अवधि के अंतर्गत ये बात आपको और हमको सुनने मिलेगी कि देश की अर्थव्यवस्था अब तीसरे नंबर तक पहुंच गई है। थैंक यू।